नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश मास मिश्रा। एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ अभी-अभी मुझे अपने बेहद विश्वस्त करीबी सूत्र से पता चला है, जिसको साझा करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, ये साझा करूं, इससे पहले मेरा आप सबों से एक बार आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल पर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाले समय की और सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उचित कदम उठा सकें, क्योंकि आपका संपर्क मुझसे कई बार तब होता है जब आपकी अपने ही किसी गलती की वजह से आपका काम बिगड़ चुका होता है और जब वो मेरे हाथ में नहीं होता है संभालने वाला, उस वक्त आप मुझे कॉल करते हैं, तब मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं उस ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी देता हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब आज 3 तारीख हो गई, लेकिन 7 मार्च से पहले आपका फाइनल रिजल्ट और आंसर की आ जाएगा एनटीए के द्वारा। साथ ही साथ एनटीए ने ई काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह अभी वेबसाइट पर नहीं पता चलेगा या आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे बेहद करीबी विश्वस्त और रिलायबल सोर्स से मुझे यह पता चला है, जो 100% कंफर्म है। ई काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 11 मार्च से, जो कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब आपको सावधान हो जाना है। यहाँ से ई काउंसलिंग में बहुत सारी सावधानी की जरूरत होती है। चीज तो एक तरीके से सरकार ने आपके हाथ में सौंप दिया है, आपको खुद ही इन सारी चीजों को करना है, स्वयं से करना है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में, कई बार मार्गदर्शन के अभाव में और कई बार पूरे आंकड़े न होने की वजह से कई सारी गलतियां अभिभावक कर बैठते हैं। सर हमसे ये हो गया, अब इसका क्या होगा? तो पहली बात तो ये है कि उस वक्त तो मैं आपको बता दूं कि कोई मदद मेरी तरफ से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना तो मैं एनटीए का कोई सदस्य हूं, ना ही मैं कोई एआईएसएससी का सदस्य हूं। मैं एक सामान्य शिक्षक हूं और आपको अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देता हूं। मेरा अपना विद्यालय है, लेकिन जो जानकारी है, जिस तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए ई काउंसलिंग कराता हूं, उसकी सुविधा आप मेरे द्वारा ले सकते हैं भरपूर तरीके से। इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके माध्यम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अगर नहीं है तो मेरा नंबर मेरे स्क्रीन पर बार बार डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज करें, ऐड टू द व्हाट्सएप ग्रुप। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के कम्युनिटी मेंबर के जो भी मेंबर्स हैं, उन सबों को जब ई काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं प्रॉपर तरीके से जूम मीटिंग का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे करके उन सभी सदस्यों को एक साथ ई काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, बेहतर ढंग से करवा दूंगा, संपादित करा दूंगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप निःशुल्क इसे हमारी इस जो ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत बुद्धि दी है उसकी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। दूसरी बात कि क्या इस बार ई काउंसलिंग पिछली बार और उसके पिछली बार 4 चरणों में हुई थी। तो पिछली बार जो हुई थी वो नए सैनिक स्कूल में हुई थी, यानी 2022 में। 2023 में जो ई काउंसलिंग हुई थी वह कुल मिलाकर के 4 चरणों में वो भी हुई थी, नए और पुराने दोनों के लिए, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट के थ्रू सारी चीज हुई थी। पर इस बार ऐसा है कि ई काउंसलिंग 4 चरणों की नहीं होगी। कहने का मतलब कि ये ई काउंसलिंग जो है इस बार शायद, चूंकि सैनिक स्कूलों की संख्या भी बढ़ चुकी है, नए और पुराने मिलाकर के कुल 75 सैनिक स्कूल हो चुके हैं, तो इस बार पूरी संभावना है कि आपको अ, तो इस बार जो ई काउंसलिंग होगी वो 8 चरणों की होगी और ड्यूरेशन भी पहले से ज़्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछली बार अभिभावकों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ा कि 4 दिन पहले, किसी को 3 दिन पहले ये पता चलता था कि आपका ये मेडिकल इस डेट को है, आप आ जाइए। और अभिभावक सर पर पैर रख कर के दौड़ते थे। किस तरीके से ना तो टिकट का प्रबंधन हो पाता था, कुछ लोगों को तो इतनी परेशानी हुई जिसका जवाब नहीं है। तो इस बार जो पिछली बार ई काउंसलिंग हुई थी 4 चरणों की, 15-15 दिन के गैप पर हुई थी, तो इस बार ये ड्यूरेशन भी बढ़ाया गया है, यानी कि इस बार ई काउंसलिंग थोड़ा सा आराम से, इत्मीनान से, प्रॉपर तरीके से, और कहीं ना कहीं पिछली बार का जो फीडबैक एनटीए और एआईएसएससी को मिला था और जो शिकायतें मिली या जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जो अपनी अथा व्यथा लोगों की बताने की कोशिश की, उस पर संज्ञान लेते हुए इस बार एआईएसएससी ने इसके ड्यूरेशन को बढ़ाया है, यानी कि ई काउंसलिंग, दो ई काउंसलिंग के बीच में जो 15 दिन का गैप होता था, इस गैप को भी बढ़ाया गया है। मे बी ये 20 to 25 डेज भी हो सकता है।
और ई काउंसलिंग की जो संख्या है, इसका मतलब है कि इस बार एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिजल्ट बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों को करना है। तो इस बार ई काउंसलिंग की संख्या जस्ट डबल यानी कि 8 कर दी गई है। पिछली बार 4 थी, इस बार 8 होने वाली है। तो ये जो जानकारी थी मुझे अपने बेहद करीबी और विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से मिली है, जिसको मैं डिनाय नहीं कर सकता हूँ 100%। आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैं यही कहूँगा एक बार फिर से कि ज़्यादा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में दीजिए। और आपको किसी भी तरीके के मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको उचित परामर्श मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और सही तरीके से ई काउंसलिंग की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, और भी जैसे ही कुछ आता है तैयार हो जाइए। 2 से 3 दिन के अंदर में फाइनल रिजल्ट आने वाला है और 11 मार्च से ई काउंसलिंग शुरू होने वाली है। अभी के लिए इतना ही। यदि और भी कुछ विशेष होगा तो मैं आपके बीच में शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।